तो ये देखिए, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके पास शानदार वीडियो लेके। मतलब आप देख रहे हैं, ये लगा है नीम का पेड़, निमोरियों से भरा पड़ा है। मतलब समझ गए आप, मतलब मैं निमोरियाँ तोड़ रही हूँ और सड़क के किनारे से तोड़ रही हूँ। सोच सकते हैं आप, ये निमोरियाँ, आखिर ये निमोरियाँ किस काम आती हैं हमारे गार्डनिंग में। भाई सोने से भी ज़्यादा कीमती है फल ये। खाने में भी बहुत गजब का कीमती होता है, बहुत महंगा फल मिलता है। और अपनी नीम की पावरफुल खली तो मिलती ही है बहुत महंगी। तो भाई जब फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना बटोरूं। जहाँ जाती हूँ वहीं से कुछ ना कुछ बटोर लाती हूँ। पेड़ पूरा छकाछक निमोरियों से भरा है। और भाई अपने पतिदेव भी मेहरबान रहते हैं, गार्डनिंग में पूरा साथ देते हैं। तो काफ़ी हद तक उन्होंने मेरा साथ दिया और काफ़ी मेरी निमोरियाँ तोड़वाईं। काफ़ी तोड़ी हैं, उन्होंने भी तोड़ी, मैंने भी तोड़ी, दोनों ने मिल के तोड़ी हैं। तो काफ़ी ढेर हम लोगों ने निमोरियाँ तोड़ ली हैं, वो भी रोड के किनारे से। भाई क्या बात है, क्यों डरें किसी से, क्यों शर्माएं किसी से। जब गार्डनिंग का नशा ही इतना है, इतना प्यार करते हैं गार्डनिंग से, तो क्यों शर्माना। आखिर नीम की पत्तियां हमने तोड़ ली और बहुत सारी डंगालें भी तोड़ के लेके आ गए हैं। तो भाई पति जी ने बहुत सारी डंगालें तोड़वा दी हैं। फिर भर लिया हम लोगों ने फटाफट झोला अपना और बाइक में लटकाते हुए चले आए। इतनी सारी नीम की पत्तियां तोड़ लाए हैं। तो आप सोच सकते हैं आखिर मैं निमोरियों से क्या बनाने वाली हूँ। भाई नीम की पत्तियां और निमोरियों से ज़बरदस्त कीटनाशक फंगीसाइड, समझ गए, नीम खली बनाने वाली हूँ। तो भैया आ जाइए मेरे चैनल में। किस किस को नीम खली होममेड घर की देखनी है, वो भी मेरे हाथों की। भाई आप सबको पता है मैं अपने हाथों से बहुत गजब की चीज़ें बनाती हूँ। सब कुछ घर की चीज़ें बनाती हूँ, सब कुछ घर में आपको दिखाती हूँ, पूरी A to Z। तो पेड़ से भी तोड़ा, पेड़ की डंगालें भी तोड़ी, सड़क से भी उठाया और आपके सामने इतनी सारी डंगालें दिखा रही हूँ, तोड़ के ले आई हूँ। इसको कैसे बनाया जाता है, आखिर हमारी गार्डनिंग में क्या काम आती है नीम की खली, तो ये तो आप हमारी वीडियो जब देखेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, कितनी सारी नीम की पत्तियां आ गई हैं। तो जैसा आपको मैंने दिखाया है, ताजे पेड़ की पत्तियां लेके आई हूँ तोड़ के। भाई अपने लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, अपने पौधों को, जिसको इतना प्यार होता है तो अपने पौधों के लिए मेहनत करनी बनती है। तो नीम की आज का वीडियो है मेरा नीम खली। नीम खली, होममेड नीम खली कैसे बनाई जाती है आपकी आंखों के सामने A to Z पूरा लाइव दिखाऊंगी। कैसे नीम की खली बाजार में, नर्सरी में मिलती है, इतनी स्ट्रांग होती है और कितनी जरा सी मुश्किल से इतना सा पैकेट आता है, आधा किलो का पैकेट भी नहीं होता है, जरा जरा सा पैकेट आता है और कितना कॉस्टली मिलता है। क्योंकि भाई मेहनत लगती है, ये 100% सत्य बात है कि मेहनत बहुत लगती है। क्योंकि मैंने मेहनत करी है तो मुझे मालूम है कि इसमें कितना टाइम लगता है। ये है भाई निमोरियां, देख लीजिए, ये निमोरियां हैं, काफी अच्छी निमोरियां हैं। ये निमोरियां तोड़ी हैं, आपकी आंखों के सामने ही तोड़ी हैं। तो इनको भी सुखा लिया है, कम से कम 10 दिन इनको सुखाया है, निमोरियों को सुखाया 10 दिन, और 10 दिन हो गए हैं इनकी पत्तियों को सुखाते हुए। तो अब इस समय अगर आपके सिटी में धूप आ रही है, होममेड आपको नीम खली बनानी है, तो भाई आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में। क्योंकि सबको मालूम है भाई हम आ गए हैं तो आपके पास कुछ अच्छी जानकारी ही लेके आ गए होंगे। तो भाई नीम कली का आखिर पहले बात कर लेते हैं क्या काम होता है। आखिर हम गार्डनर्स लोग सब दीवाने क्यों हैं नीम खली के। भाई नीम खली नाम सुनते ही आ जाता है नीम नीम नीम। 100 लोगों से, 100 गुणों से संपन्न होता है। 100 तो बहुत कम है, इनके गुण गिनाते गिनाते हम लोग थक जाएंगे। नीम तो एक औषधि होती है, जमानों से आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फोड़े फुंसी हर तरह के बुखार में ये हमारे बहुत काम का आता है। तो भाई यहाँ तो इंसानों की बात है, हम तो पौधों की बात कर रहे हैं। भाई पौधों में भी सारे रोग होते हैं, सारे रोगों को दूर भगाने के लिए हम लोग कभी भी बोलते हैं, अगर नीम कभी भी हम लोग दिखाते हैं, भाई चलिए मट्टी बनाते हैं, चलिए खाद बनाते हैं, चलिए रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, 20% नीम खली, 10% नीम खली। नीम खली के बिना मिट्टी हमारी अधूरी है। कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं तो नीम खली खली के अधूरा, सब कुछ अधूरा है, हमारा पूरी गार्डनिंग अधूरी है। क्यों? क्योंकि नीम स्प्रे भी हम लोग इससे बनाते हैं। नीम स्प्रे बना दिया, पानी में छिड़काव कर दिया, पूरे पौधों को नहला दिया, मट्टी में, इसमें मट्टी को पूरा 100% बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल
कीड़ों से बिल्कुल बाहर करने के लिए मट्टी में इसको मिलाते हैं। तो ये सब इसके गुण होते हैं जो हमें मट्टी में मिलाने में बहुत जरूरी होते हैं। बिना मिट्टी इसकी मतलब समझ लीजिए जो बोलते हैं ना सांस के बिना बिल्कुल सब अधूरा होता है। तो वही नीम खली है, हमारी मिट्टी बेचारी बिल्कुल बेजान होती है इसके बिना, तो इसको बहुत जरूरी होता है मिलाना। और सब लोग बाहर से खरीदते हैं, लेकिन मैं आपको जानते हो सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ और सालों से प्रैक्टिकल दिखाती हूँ और सब कुछ एक एक चीज दिखाती हूँ। आपके आंखों के सामने पेड़ से नीम की पत्तियां तोड़ी, निमोरियां तोड़ी, इतनी सारी तोड़ी हैं। अब आपके सामने देख लीजिए कितनी सारी पत्तियां मेरे पास आ गई हैं। तो भाई इसको अब क्या करना है, इसको पहले आपको सुखाना है। जितने आपके एरिया में धूप आ रही है, जिस हिसाब से धूप आ रही है खूब अच्छे से सुखा लीजिए। धूप नहीं आ रही है तो छाया में भी सुखा सकते हैं, क्योंकि ये पत्तियां इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी हल्की होती हैं कि ये हमारी छाया के पंखों में भी सूख जाती हैं। तो मैं तो अक्सर होता है जैसे भाई अब गोबर ओबर की बात अलग हो जाती है, वो हम पंखों में नहीं रख सकते हैं, लेकिन नीम तो हमारे घर का वातावरण ही शुद्ध कर देती है, पूरा मच्छर चींटियां सब कुछ भगा देती है। तो हमने तो इसको पंखे के नीचे ही पूरा सुखा लिया है। अब देख सकते हैं आवाज कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास कुरकुरी आवाज आ रही है। तो अब हमें इसे नीम खली बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है इसको, होममेड नीम खली जो बाजार में मिलती है परफेक्ट होममेड। यहाँ हमने लिया है मिक्सी का जार, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो कुछ मैं दिखाती हूँ बिल्कुल लाइव दिखाती हूँ, सब कुछ A to Z दिखाती हूँ। तो जितनी आपके जार में पत्तियां आ सकती हैं उतनी पत्तियां डाल लीजिए। उसके बाद ये अपनी निमोरियां अपना डाल लीजिए। चाहे तो इसको अलग अलग भी पीस सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने ये अलग अलग भी पीस के रखा हुआ है। ये मेरी नीम खली अलग बना रखी है मैंने, ये नीम खली बना रखी है, और ये मैंने पूरा नीम पैक बनाया है। तो चलिए अभी आपको दिखा देते हैं कैसे बनाया है। भाई दिखाना भी जरूरी होता है, नहीं तो लोग कहते हैं भाई बताती कुछ और है करती कुछ और है। तो चलिए ये हमने निमोरियां ले ली और पूरा इसको मिक्सी में खूब अच्छे से हमको जार लगाना है मिक्सी में, और खूब अच्छे से इसको पीस देना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको पीसते हुए कि हम इसको कैसे पीसेंगे। तो ये देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है खूब अच्छे से। ये देखिए पूरा इस तरह से ये हमारा पिस जाता है। पूरी नीम खली कहाँ गई, इसमें वो कहाँ गई, निमोरियां कहाँ गई और नीम कहाँ गई, पूरा ये देख लीजिए कितना अच्छा सा पाउडर हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से पूरा पाउडर बन गया है ये। अब ये हमारा समझ लीजिए करोड़ गुना हमारी होममेड ये नीम खली है। इस तरह से देखिए, अगर आप चाहें तो और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये प्योर वाली नीम खली मैंने अलग कर ली है, और ये नीम की पत्तियों से ये अलग पूरी अलग अलग बना रखी है, कि जिससे कभी कभार क्या होता है कि हमारी मट्टी बिल्कुल, इसलिए मैंने अलग बनाई है क्योंकि कभी कभार मट्टी में क्या होता है अधिकतर हमारे इतने कीड़े हो जाते हैं। अभी कल ही मेरी एक फ्रेंड है, उसका मेरा वीडियो आया है, मतलब उसका मेरा कमेंट आया कि मैम हमारे पूरे गमले में इतनी चींटियां भर गई हैं, इतनी चींटियां भर गई हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, और उसमें शंख वाले कीड़े भर गए, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या पूरी रिपोर्टिंग कर दें। तो ये समझ लीजिए जो नीम खली मैंने जो अलग कर दी है और ये नीम की पत्तियां हैं, दोनों चीज हमारी काम वही चीज आती हैं। ये हमने इससे और डबल पावर वाला बना दिया है। लेकिन जो हमारी ये खली बन रखी है इसको क्या करना है, जैसे मैंने उसने जो हमसे पूछा है मेरी व्यूअर्स, नमिता है मेरी व्यूअर्स है और महाराष्ट्र से बोल रही है, वो अक्सर मुझसे कमेंट करके पूछती रहती है सवाल। तो उसके लिए यही है कि ये मैंने नीम खली प्योर नीम खली ले रखी है, और रिपोर्टिंग जब भी करना है अगर गमले का पहले प्लांट हटा दीजिए या फिर पूरे किनारे किनारे जड़ों को चिपका के मट्टी का ढेला अलग कर दीजिए, और उस पूरी मट्टी में ये पूरी एक कटोरी आपकी नीम खली लग जाएगी, क्योंकि आपकी मट्टी में बहुत ज्यादा हद से ज्यादा पूरी चींटियां भर गई है, पूरा उसने जड़ों को खोखला कर दिया है। तो आप उसको पूरी तौर से इसको गमले में डाल दीजिए। तो ये समझ लीजिए प्योर जो मैंने बनाई है इसको अलग करने के लिए, ये हमारी सुपर पावर है, और ये 100% फार्मूला आता है काम। इससे हमारे कीड़े तुरंत मर जाते हैं, और जो हमारे फंगस लग जाती है पौधों में, जो फंगस से कीड़ों ने जड़ों को खोखला कर दिया होता है, उसमें नंबर 1 हमारी नीम खली काम आती है। तो ये हमारी प्योर वाली नीम खली है, और ये हमने डबल पावर वाली बनाई है, मतलब इन दोनों को इसमें पत्तियां मिला के बनाई है। जो बाजार में मिलती है उसमें पत्तियां नहीं मिलती हैं, वो अलग मिलती है ये वाली, और जो हम घर में बनाते हैं तो हम उसमें पत्तियों से मिला के बनाते हैं, क्योंकि हम पत्तियां भी हमारी उतनी ही पावरफुल होती है जितनी हमारी खली पावरफुल होती है। तो हमने दोनों चीज मिला दी है। अब इसको आपको क्या करना है, हमारा इस समय जून का मंथ चल रहा है, ये सबको मालूम है। इस समय पूरे गार्डनिंग में सबके जिसके घर में जिसकी सिटी में पानी बरस रहा है, जब पानी बरस जाएगा, जैसे आपके यहाँ लगातार तो कोई ऐसा पानी नहीं बरसता, मेरे यहाँ तो खैर एक ही बार पानी बरसा है जरा सा, तो जिसकी सिटी में पानी नहीं बरस रहा है उसी के लिए वीडियो है समझ लीजिए। और जिसके यहाँ पानी बरस रहा है तो वो पानी बरसने के बाद ये काम करेगा,
लेकिन करेगा जरूर, क्योंकि बरसात हमारी ऐसी होती है जो इन्विटेशन देती है कीड़ों को कि भाई जहां पानी बरसा हमारे कीड़े इस समय देख सकते हैं। खाली एक बार मेरे यहाँ पानी बरसा है और ये देखिए मेरा समी का प्लांट है, समझ लीजिए इन लोगों को पानी की रफ्तार से चौगुनी रफ्तार समझ लीजिए पकड़ लेते हैं। इसमें हम लोग कोई खाद नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, लेकिन जैसे ही इसमें रफ्तार इतनी बड़ी बढ़ती है, देख लीजिए अभी तक ये मेरा सुस्त था प्लांट, और जैसे ही पानी की एक छिटा आई है, सिर्फ एक बार पानी बरसा और ये इतना सुंदर हरियाली आ गई है। तो ये क्या होता है, बरसात के पानी से हरियाली आती है, पौधों की ग्रोथ चौगुनी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, हमारे कीड़ों को पहले इन्विटेशन मिल जाता है, कीड़ों को पता चल जाता है कहाँ कहाँ ग्रोथ हो रही है, कहाँ कहाँ सुंदर फूल खिल रहे हैं, कहाँ बढ़िया सी कलियां बन रही हैं। तो ये नीम खली हमने क्या बना रखी है, ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर ये इसमें पत्तियां हैं, समी के प्लांट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मुंह पे इसके कीड़े लग जाते हैं। तो ये आप समी के प्लांट में भी, जिसके अक्सर लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि इसमें मिलीबग भी लग गया है और पूरा डंगाल हमारी सफेद बन के हो गई है, तो ये आप इसमें भी काम कर सकते हैं। पहले एक धार बनाइए पानी की, मिलीबग को पूरा हटा दीजिए, उसके बाद जब पूरा पानी से हटा देंगे मिलीबग को, उसके बाद ये आप पाउडर ऐसे डाल सकते हैं। चाहे तो पानी 1 लीटर का पानी लीजिए, क्योंकि बरसात का टाइम है इसलिए मैं पानी वाला नहीं बता रही हूँ कि आप, क्योंकि ये चिपका रहेगा, उसके बाद पानी बरसेगा तो भी इसके छींटे नीचे तक जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जड़ों में भी इसके ऊपर के हिसाब से नीचे तक जाएगा, और ये पूरे डंगाल में आपकी महक भी, इसकी नीम खली की महक बहुत स्ट्रांग होती है, तो इससे कीड़े हमारे नहीं आएंगे। यही आपको एक मुट्ठी पूरा 1 चम्मच गमले के अनुसार लेना है। आपका 10 इंची गमला है, आपका 12 इंची गमला है, तो उस अनुसार आपको ये मट्टी में भी डाल देना है। ये हम मट्टी में देखिए इस तरह से डाल देंगे। आपने गुड़ाई, बरसात में गुड़ाई क्या, पानी बरसा होगा अगर तो गुड़ाई नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से मट्टी के ऐसे हल्का सा गुड़ाई कर दीजिए और पूरा नीम खली इसमें मिला दीजिए। ये हमारा तुलसी का प्लांट है, तुलसी में भी वही शिकायत आती है कि चारों तरफ ऊपर पेड़ हमारा सफेद सफेद हो गया है, काले काले, तुलसी में काले काले, अक्सर लोगों ने कमेंट किया है कि हमारी तुलसी में काले काले कीड़े पड़ गए हैं, पूरी तुलसी हमारी खराब हो गई है। तो ये देखिए ऊपर से पंचिंग की जाती है, जहां जहां आपके सीड बन रहे हैं, सीड हटा दीजिए। जहां आपको तुलसी में सफेदी आ रही है, यहाँ काले काले भुनगे लग रहे हैं, उनको पहले तुरंत आप कैंची सीजर लीजिए और सीजर से पंचिंग कर दीजिए, ऊपर ऊपर से सारी पंचिंग कर दीजिए, क्योंकि बरसात का टाइम है, इसमें ग्रोथ बहुत तेजी से आपकी तुलसी होगी। तो ऊपर से यहाँ पंचिंग कीजिए, ये पंचिंग कर दिया आपने, उसके बाद इनको हल्का सा छिड़काव कर दीजिए। यहाँ से छिड़काव कर देंगे तो आपका कहीं से वो काला भुनगा जो है पूरा तुलसी हमारी खराब कर देता है, वो तुलसी बिल्कुल आपकी अभी कुछ दिन में देखिएगा। मेरी तो तुलसी परमानेंट देख लेते हैं आप, पूरे टाइम, पूरे 24 घंटे आप देख लीजिए। जब वीडियो बनाती हूँ तब आपको तुलसी जरूर दिखाती हूँ, पूरे टाइम तुलसी मेरी हरी रहती है। अब यहाँ देख लीजिए मेरा कनेर का प्लांट लगा है, कनेर बिल्कुल स्वस्थ है, तो इससे इतना मतलब नहीं है, लेकिन बरसात में कीड़े जरूर आते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नहीं डालेंगे, इसमें मट्टी में 1 मुट्ठी जरूर डालेंगे। 1 मुट्ठी डाल दीजिए, चाहे 1 चम्मच डाल दीजिए, लेकिन डालना जरूर है, क्योंकि बरसात में हम आपसे बार बोलते हैं, बरसात में कीड़े जरूर आते हैं, चाहे आप कितना भी इलाज कर लीजिए, कीड़े छुपे हुए आते हैं और वो आपके पौधों को धीमे धीमे पूरा कोशिश करते हैं कि हम इनके पौधे खराब कर दें। अब यहाँ देख लीजिए मेरी ऊपर से नीचे तक पूरी डंगालें कलियों से भरी पड़ी हैं, कहीं भी ऐसा आपको डंगाल नहीं दिखेगी जिसमें कलियां नहीं आ रही हैं। कलियां आ रही हैं, लेकिन आपको कैमरे में शायद ना दिख रहा हो, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पानी बरसा, ये देखिए काला, पूरा डंगाल काली हो रही है, पूरी डंगाल काली हो रही है, ये देखिए। तो ये हमारा कीड़ा नहीं है, लेकिन ये बरसात से ही इसमें फंगस लग रहा है, बरसात से ही ये डंगाल धीमे धीमे डैमेज हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कीड़ा आता है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे पूरी डंगाल यहाँ से सड़ा देगा। देख लीजिए पूरी पूरी काली काली डंगाल हो रही है। तो ये हमारा इसमें इस समय सबसे ज्यादा इसमें हमारे बरसात में ये हमारा पाउडर, इसी के लिए हमने नीम खली बनाई है, इसी के लिए ये यूज कर रहे हैं। सारा तरफ छिड़काव कर दीजिए, जिस तरह से हम लोग राख का छिड़काव करते हैं उस तरह से छिड़काव कीजिए, तो आपके पौधों में कभी भी कोई बरसात में कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुड़हल देख लीजिए कितना भरा पड़ा है और चारों तरफ कलियां ही भरी पड़ी हैं, फूल भी आ रहे हैं खूब सुंदर सुंदर से और कलियां भी ढेर सारी आ रही हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर भी काले काले से भुनगे दिखाई दे रहे हैं, कैमरे में आपको नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन बरसात के एक पानी से सिर्फ ये होता है, पहली बरसात आती है, पौधे बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन साथ में कीड़े जरूर आ जाते हैं। ये देखिए ये कीड़े आए हैं, ये देखिए इस तरह के, ये चुपचाप से हमारे पूरा पेड़ को धीमे धीमे खोखला कर देंगे। देखिए यहाँ कीड़ा दिखाया मैंने आपको, ये देखिए, देखिए कीड़ा नजर नहीं आ रहा है, ये देखिए इस तरह से ये हमारे पूरे पेड़ों को खोखला कर देते हैं। तो हमको इस समय ऊपर भी पूरा छिड़काव इसका करना है पाउडर का,
ये नीम खली हमारी करोड़ों गुना फायदेमंद होती है कीड़ों के लिए। कीड़े इसकी महक से ही दूर भाग जाएंगे, ना पास भटकेंगे ना कहीं आएंगे। उसके बाद आपको जड़ों में जरूर डालना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जड़ों में तो बहुत जरूरी है डालना। पूरा गमले के अनुसार 1 चम्मच 2 चम्मच जरूर डालिएगा, जैसा आपका गमला है उस अनुसार। सारे गमलों में, सारे आपके पास जितने पौधे हैं आपको सब में इसका छिड़काव जरूर करना है। तो बरसात में आपका एक भी कीड़ा अगर लग गया तो मुझे कंप्लेन करिएगा कि मैंने आपको झूठी वीडियो दिखाई, क्योंकि मैं आपको जब भी कोई चीज दिखाती हूँ हमेशा प्रूफ करके दिखाती हूँ और सब कुछ पूरा उदाहरण देती हूँ एक एक चीज का। इसीलिए हर गमले में डाल के दिखाती हूँ कि देख लीजिए भाई मेरे गमले में कहाँ कीड़ा लगा है और कहाँ संभावना है कीड़े आने की। तो ये हम इतनी मेहनत सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमारे कीड़े आने वाले टाइम पे हमारे कीड़े बिल्कुल ना आए और हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो हमारा गार्डन खूब हजारों फूलों से चमकेगा, हजारों सब्जियों से चमकेगा, हजारों फलों से चमकेगा। लेमन के प्लांट में इतना मोटा हरा वाला कीड़ा आता है, तो ये लेमन के प्लांट के लिए समझ लीजिए करोड़ गुना, समझ लीजिए अमृत वाली खली बनाई है मैंने। लेमन के प्लांट में छिड़किए, टमाटर के प्लांट में छिड़किए, मिर्चे में छिड़किए, लौकी में छिड़किए, तुरई में छिड़किए। जितने आपके गार्डन में सब्जियां लगी हैं सब सब्जियों में छिड़क दीजिए और जमीन में भी जरूर डालिएगा। जमीन में भी बार बार बोल रही हूँ, 10 बार वही बात बोल देती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, हो गई मेरी वीडियो आज की कंप्लीट। आप लोग को जितना बता पाई बता दिया, बाकी कुछ रह गया हो तो कुछ कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं जरूर आपको बता दूंगी। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।